हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स है और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का भी है। तो द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी कह रहा है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। तो एक नंबर ए पे है एग्जिस्टेंस बोथ रूरल एंड अर्बन सेक्टर्स, मतलब बहुत गांव और शहर का जो एग्जिस्टेंस है साथ में चलना, उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। या एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी बहुत सरकारी और निजी कारोबार एक साथ चलना, उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। या बहुत हेवी एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, यानी बहुत बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्री साथ में चलते हैं, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। या एग्जिस्टेंस बोथ डेवलप एंड अंडर डेवलप सेक्टर्स, यानी कि ऑलरेडी जो जैसे रिलायंस हो गया, डेवलप्ड हो गया, बहुत बड़ा सेक्टर है, और प्लस कुछ कुछ सेक्टर्स जो अभी डेवलप कर रहे हैं छोटे मोटे। तो ऐसा कह रहा है कि ये इन चारों में से कौन सा मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारा दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा बी। तो हमारा जो आंसर है बी है। और एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, यानी कि देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी का माने होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी का माने होता है कि आपको बोथ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में चलना चाहिए। माने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में चलना चाहिए। जैसे कि अगर आप पब्लिक सेक्टर का कोई एक इंडस्ट्री देखते हो, जैसे एसबीआई बैंक देख लो आप। एसबीआई ये इंडिया में क्या है? सरकारी बैंक है। एलआईसी वगैरह अभी सरकारी है। और वहीं पे प्राइवेट आप देखोगे तो एचडीएफसी। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? ये सब मैंने एक तरफ से दोनों साथ में चल रहा है। ठीक है, ये भी साथ में चल रहा है, ये भी साथ में चल रहा है, तो दोनों इंडस्ट्री साथ में चलना हो। जैसे एसबीआई हो गया या रिलायंस इंडस्ट्री या बीएसएनएल ले लो या जियो ले लो, कुछ भी। तो बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर अगर साथ में चल रहा हो, मैंने साथ वर्क कर रहा हो कोई भी कंट्री में, इंडिया में ही नहीं कोई भी कंट्री में, तो उसे हम मिक्स्ड कहते हैं। अभी क्या है कि ऑलमोस्ट सभी देशों में अभी मिक्स्ड कंट्री चल रहा है। जैसे चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, अमेरिका हो, सब में मिक्स्ड ही चल रहा है। कोई प्रॉपर तरीका से कोई भी सोशलिस्ट नहीं है, कोई भी कम्युनिस्ट नहीं है, कोई भी कैपिटलिस्ट नहीं है। अभी थोड़ा बहुत मिक्स ही चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है हु कॉइंड, मैंने किन्होंने टर्म दिया था ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, मैंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी ने किसने टर्म किया था? ठीक है, जब हम हिंदू का बात करते हैं तो हिंदू में सिख भी आ जाते हैं, इंडिया का जैन भी आ जाते हैं, ठीक है, बौद्ध भी आ जाते हैं, ये सब हिंदू में आ जाते हैं। और जब हिंदू एक सनातन धर्म है, सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। तो ये क्या है? ये सभी को एक साथ लेके चलते हैं। हमारा यही हमारा डाइवर्सिटी का, इंडिया का सबसे अच्छा वैल्यू है कि हिंदू जो सनातन धर्म है उनका ना शुरुआत है ना अंत है, ये सभी को एक साथ लेके चलते हैं। तो कह रहे हैं कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि इंडियन इकोनॉमी सभी को एक साथ लेके चल रहा है। तो किन्होंने क्वाइंट किया था? ए के सेन, कीर्ति एस पारिक, सी राजकृष्णा या डी मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है, राज कृष्णा। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, हाल फिलहाल ना अभी न्यूज में आया है, ठीक है, एक स्पीसीज है जिसका नाम है प्रोसो पोनोडाइस पोनोडिस, ऐसा कुछ होगा, प्रोसो पोनियोडिस बायफ्लेक्ट बायफ्लेक्ट ब्लाइफेक्टोजीनियस। तो प्रोसोपोनियोडिस बायफ्लेक्टोजीनियस समटाइम्स सीन इन न्यूज में देखा जाता है, इज ए स्पीसीज ऑफ फ्रॉग, बैट, स्पाइडर या लीचर्ड। मैंने कौन सा स्पीसीज है चारों में? हमारा आंसर है सी है। तो हमारा जो आंसर होगा स्पाइडरमैन। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, बागमती रिवर, ठीक है, बागमती रिवर ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये नदी बह रही है तो कोई भी नदी आके अगर नदी को मिलती है कहीं से भी तो उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और एक और वर्ड आता है ट्रिब्यूटरी के साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूटरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नदी बह रही है तो नदी से अगर कोई नदी निकल रहा है, ठीक है, कोई नदी निकल के जा रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है किस चीज की? यहाँ पे बात हो रही है बागमती रिवर की।
तो बागमती रिवर कह रहा है कि एक ट्रिब्यूटरी है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, नर्मदा, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे अगर आपको देखना होगा, बागमती रिवर कोसी का ये है, क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी है कोसी का, ठीक है। और जैसे कि कोसी आपको पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। और कोसी कहाँ से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी जो नदी है वो नेपाल से आता है, ठीक है। नेपाल के पहाड़ियों से आता है। वहां पे वहां पे कोसी नहीं कहते, वहां पे सप्त कोसी कहते हैं। सप्त कोसी मैंने 7 स्ट्रीम, मैंने 7 छोटा छोटा झरना स्ट्रीम एक साथ आ जाती है, ठीक है। ये सब एक साथ आके फिर यहाँ से जो नदी बहती है उसको हम कोसी बोलते हैं। और ये बिहार में काफी फ्लड तबाही मचाती है, नॉर्थ बिहार में, पूर्वी उत्तरी बिहार में, ठीक है। तो ये काफी एक तरफ से सौरव बिहार कहते हैं। और बंगाल का नदी भी एक सौरव बंगाल किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, दामोदर को, ठीक है। दामोदर को सौरव ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। और दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा हम किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा हम कहते हैं गोदावरी को, ठीक है, ठीक है। तो गंगा लॉन्गेस्ट नदी है इंडिया का, ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट नदी है इंडिया का, और उसके बाद सेकेंड वैसे वर्ल्ड में काउंट किया जाता है ब्रह्मपुत्र को एमोंग द लार्जेस्ट, लेकिन इंडिया में अगर आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट है गंगा, सेकेंड है लार्जेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट हो गया आपका गोदावरी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद फोर्थ में आता है कावेरी, ठीक है। तो 2 तरीका का नदी सिस्टम होता है, एक होता है हिमालयन, एक होता है पेरिनियल। तो ये सब फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।